मैं ये मानता हूं कि 14 अप्रैल ही इस देश में बहुजन समाज का सबसे बड़ा ऐतिहासिक त्योहार है जी। और एक बड़े त्योहार के रूप में हमें मनाना चाहिए। और हर घर में, हर गांव में, हर दरवाजे पर, हर चट्टी चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का स्मरण होना चाहिए। लोगों को भरमा दिया गया, लोग बाबा साहब को नहीं समझे, पंडित जी को समझ गए। जी। बाबा साहब जितनी बड़ी लड़ाई लड़े, बाबा साहब ने समाज और देश को कहां ले जाना चाहते थे, उनके सारे सपने को यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने अपने बीबी टीवी में मस्त हो गए, बाबा साहब की विचारधारा को लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन बाबा साहब यहाँ करोड़ों लोगों को विद्वान पैदा कर दिए। ये करोड़ों विद्वान जाकर गुर्जरों की तरह उसी पत्थर की मूर्तियों में, कभी तिरुपति बालाजी, कभी विंध्याचल, कभी वैष्णो देवी, कहीं मैहर देवी, जाकर के वहीं अपनी मुक्ति तलाश रहे हैं। तो 14 अप्रैल तो पूरे देश के लिए है जी, लेकिन मेरे लिए 5 अप्रैल से मैं शुरू हूँ जी, और 12 मई तक, अब तक अम्बेडकर जयंती जी, मेरा बुक है। जी, तो मैं लोगों के बीच में जा करके जी, बाबा साहब के त्याग बलिदान के बारे में, जी, बाबा साहब के संघर्षों के बारे में, बाबा साहब सिर्फ एक बात कहे थे, जी, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जी। जो पिएगा वो गुर्राएगा। बाबा साहब का कुछ चर्चा हो जाए बहुत लोगों बहुत के बीच में। धन्यवाद करता हूँ आपको। जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जयंती मनाने का मतलब क्या होता है। जी, 5 फरवरी को रैदास जयंती थी, जी, 4 से मेरी थी, सबकी जी। 5 से थी, लेकिन मेरी 4 से शुरू हुई, जी, मार्च तक चली, जी, पूरा महीना। और हर मंचों पर मैंने बताया, अगर आप किसी का जन्मोत्सव मना रहे हैं जी, तो जन्मोत्सव मनाने का मतलब क्या है, जी, उनकी विचारधारा पर अध्ययन करिए। जी, वो समाज को क्या कह के गए थे जी, और उनकी बात को अगर समाज ने माना तो जी। समाज का लाभ क्या हुआ। तो जिन लोगों ने माना उन लोगों ने तो लाभ लिया, जी, लेकिन जो लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं वो उनको मान नहीं पा रहे हैं। जी, तो उनको नहीं मान रहे हैं तो किसको मान रहे हैं, जी, ये सारी बातें हैं। जी, तो संत गुरु रैदास पाखंड के विरुद्ध थे। जी, संत कबीर तथागत बुद्ध की विचारधारा को संत रैदास ने आगे बढ़ाया। जी, संत गुरु रैदास ये कहते थे कि इस देश में देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है, जी, और ना ही मानव की कोई जातियां हैं। जातियों पर संत गुरु रैदास बहुत लड़ाई लड़े। जी, अब रहा सवाल अंबेडकर जयंती जी, का, जी, 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल का। जी, तो 14 अप्रैल तो पूरे देश के लिए है, जी, लेकिन मेरे लिए 5 अप्रैल से मैं शुरू हूँ जी, और 12 मई तक, अब तक अम्बेडकर जयंती जी, मेरा बुक है। जी, तो मैं लोगों के बीच में जा करके जी, बाबा साहब के त्याग बलिदान के बारे में, जी, बाबा साहब के संघर्षों के बारे में, बाबा साहब सिर्फ एक बात कहे थे, जी, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जी, जो पिएगा वो गुर्राएगा। जी, बाबा साहब सत्ता की मास्टर चाबी इस देश के लोगों को, पिछड़े समाज को दे करके गए, और बाबा साहब बता करके गए कि भारत के शासक आप कैसे बनोगे, जी, क्या करोगे तो आप भारत के शासक बनोगे, जी, और क्या छोड़ोगे, जी, क्या छोड़ोगे कि सत्ता के लिए आप का मार्ग एकदम प्रशस्त होगा, जी, और क्या नहीं छोड़ोगे तो सत्ता के करीब नहीं पहुंचोगे। ये सारी बातों को बाबा साहब अम्बेडकर समाज को बताए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि लिख देना अपने दीवारों पर कि हम भारत के शासक कौन हैं। जी, लेकिन क्या लिख दिए लोग, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता दुर्गा।
ये क्या इसका मतलब है? जी पहले लिखवाया गया, अरे आप जाके अपने दरवाजे पर ओम नमः शिवाय लिख दिया, तुम्हारे घर में शांति है, शांति है। जी अपने दरवाजे के हे तरफ पर रास्ता अगर हुई तो लिख दिया जय माता जी, जय माता वैष्णो, जय माता दुर्गा। ये क्या चीज है? लोगों को भरमा दिया गया। लोग बाबा साहब को नहीं समझे, पंडित जी को समझ गए। जी बाबा साहब जितनी बड़ी लड़ाई लड़े, बाबा साहब ने समाज और देश को कहां ले जाना चाहते थे, उनके सारे सपने को यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने अपने बीबी टीवी में मस्त हो गए। बाबा साहब की विचारधारा को लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। जी बाबा साहब ये कहे थे कि जो मेरा मोमेंट है जी आगे मत बढ़ा पाना, तो जहां मैं छोड़ रहा हूं इससे पीछे भी मत आने देना, जी कम से कम यही छोड़ देना। कोई पुरुधा पैदा होगा कि यहाँ से फिर इसको आगे लेकर के जाएगा। बाबा साहब अकेले लड़े थे, लेकिन बाबा साहब यहाँ करोड़ों लोगों को विद्वान पैदा कर दिए। ये करोड़ों विद्वान जाकर गुर्जरों की तरह उसी पत्थर की मूर्तियों में, कभी तिरुपति बालाजी, कभी विंध्याचल, कभी वैष्णो देवी, कहीं मैहर देवी, जाकर के वहीं अपनी मुक्ति तलाश रहे हैं। जी ऐसे पढ़े हों और जाहिल हों, पढ़े और जाहिलों में कोई अंतर नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। रहा सवाल मनाने का, 14 अप्रैल को पूरे अपने घर को, पूरे अपने गांव को एकदम मोमबत्ती से, लाइट से एकदम जगमगा दीजिए। जी मैं ये मानता हूं कि 14 अप्रैल ही इस देश में बहुजन समाज का सबसे बड़ा ऐतिहासिक त्योहार है जी और एक बड़े त्योहार के रूप में हमें मनाना चाहिए। और हर घर में, हर गांव में, हर दरवाजे पर, हर चट्टी चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का स्मरण होना चाहिए। जी और यहाँ क्या है, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लगा दिए डीजे, अम्बार सब पी करके नाच रहे हैं, नारा लगाते हैं, बिना पिए नारा भी नहीं बोलते। जी बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अभी पूछ दें कि बाबा साहब का मिशन क्या था, जी तो 100 में 70 बोल ही नहीं पाएंगे। आज पूरे देश में लोग चाहते हैं कि सर आप मेरे यहाँ आवें। जी क्यों चाहते हैं? ऐसी बात नहीं कि मेरी शक्ल अच्छी है, मेरी आवाज अच्छी है, मुझे अच्छा गाने का ढंग है, कुछ नहीं है। बस इतिहास का अध्ययन करके, जी जहां तक लोगों की सोच नहीं गई है वहां तक मैंने अध्ययन करके और इस चीज को लोगों के बीच में रखता हूं। जी मेरी गीत को सुरती बना के ठोक के खाने वाले, डीजे पर नाचने वाले नहीं सुनते हैं। जी मेरी गीत को विद्वान सुनते हैं, जिनके अंदर तर्क की क्षमता हो, जी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे। वो लोग इसलिए सुनते हैं कि पढ़े लिखे हम लोग हैं, लेकिन इतिहास का इतना बारीकी से हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया जी है। और सारे समाज के लोग सुनते हैं। जी और उन लोगों ने डिमांड यहाँ की पढ़े लिखे रिटायरमेंट जज हैं, रिटायरमेंट IAS हैं, जी। रिटायरमेंट PCS हैं, इस तरीके के लोग डिमांड करते हैं कि नहीं राजकुमार सर को बुलाया जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती अगर मना रहे हैं जी तो उनके सिवाय ये जयंती अधूरी है। जी तो अब यहाँ ये चला है कि सर आप जिस दिन है उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। जी पहले 14 से 15 तक मेहनत किए, 30 तक ले गए, जी यदा कदा कहीं बही, जी लेकिन स्थिति रह गई। मैं इस चक्कर में हूं कि पूरे 12 महीना, जी साल के 12 महीना 360 दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर दिन मनाई जी जाए। जी संत गुरु रविदास को हर दिन माना जाए, चर्चाएं होती रहे। बराबर चर्चा होती रहे। जी ये केवल अप्रैल समझ के, मई समझ के, जून समझ के, मार्च समझ के अगर समाज काम करेगा तो हम समाज को इतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। जी ये किसी भी दिन, एक तो इतना महापुरुष है, हर महापुरुषों का किसी न किसी दिन जन्मदिन है, पर निर्माण दिन है। अगर इच्छा कर रही है तो उसी दिन जुट करके सारे लोगों की फोटो लगा दे। फोटो किसी भी महापुरुष की लगेगी, वहाँ बाबा साहब की, बुद्ध की और सारे महापुरुषों की लगती है। जी जन्मदिन किसी का हो और बात भी वहाँ सबकी होती है। जी तो इसलिए एक चीज जरूर मैं कहूँगा, अपने पूरे भारत देश के लोगों से कहूँगा, SC ST OBC के लोगों से कहूँगा कि मंदिरों में चढ़ावा के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको कहीं दान देने की जरूरत है, जी बाबा साहब अम्बेडकर की अगर जयंती कोई भाई मना रहा है जी तो
तो यथाशक्ति वहाँ दान देने से पीछे मत हटिएगा, ताकि ऐसे महापुरुषों की विचारधारा और इनका कार्यक्रम भव्य पैमाने पर कराया जा सके, ज़्यादा लोग जुटे, उनके बारे में जाने, ताकि देश और संविधान को हम बचा सकें। जी सर, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।